नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार और यह लर्नर्स ट्यूटोरियल। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज जो चौथी है और ये आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड राजनीति विज्ञान में हेल्प करेगी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनु ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो विकल्प ए में दिया हुआ है सप्तांग सिद्धांत, विकल्प बी में दिया हुआ मंडल सिद्धांत, और एक और सिद्धांत है जो मनु द्वारा प्रतिपादित किया गया, वो सिद्धांत है राजधर्म का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सिद्धांत के प्रतिपादक मनु हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का मैकियावेली जो कहा जाता है वो कहा जाता है कौटिल्य को। जो इसका डी है वो राइट आंसर है। कौटिल्य को मैकियावेली के समकक्ष बराबर समझा जाता है। और हम बात करते हैं या उन्हीं की तरह समझा जाता है। बात करते हैं विकल्पी के मनु की। तो मनु ने मनुस्मृति लिखा हुआ है। मनुस्मृति में इन्होंने राजधर्म का सिद्धांत, सप्तांग मंडल का सिद्धांत और मंडल सिद्धांत, तीनों सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है विकल्प सी में दिया हुआ है जेम्स ब्राइस, इसका राइट आंसर है। बाकी विकल्प ए में दिया हुआ है एवी डायसी। एवी डायसी को हम जानते हैं राजनीतिक संप्रभुता के सिद्धांत की अवधारणा के लिए। और अब्राहम लिंकन को हम जानते हैं, लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा के लिए, जिसको हम बोलते हैं जनता के लिए जनता द्वारा शासन। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने राज्य को परिभाषित किया है। राज्य बहुसंख्यक समाजों का संगठन है जो अधिकारों और पारस्परिक लाभ को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो यह जो सिद्धांत दिया हुआ, यह जो कथन है सिसरो का राइट आंसर है। बाकी गार्नर की बात करते हैं तो गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है और राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर की मानी जाती है। बात करते हैं प्लेटो की। तो प्लेटो जाने जाते हैं रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, 3 पुस्तक के लिए और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और रिपब्लिक में इन्होंने न्याय का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। और इनका एक महत्वपूर्ण कोटेशन जो परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है वो कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा उत्पन्न नहीं होंगे तब तक राज्य अपने बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सकेगा। विकल्प डी में दिया हुआ है बोधा। तो बोधा जाने जाते हैं संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के लिए, समर्थक के लिए। और इनका एक महत्वपूर्ण कथन भी है जो कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। यह कथन महत्वपूर्ण है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो हैं वो चार्ल्स मेरियम, विकल्प ए में दिया हुआ है, विकल्प बी में दिया हुआ है डेविड ईस्टन, विकल्प सी में दिया हाराल्ड लासवेल, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। इस प्रकार से विकल्प ए बी सी तीनों सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यह किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिमार्क, जो विकल्प में दिया हुआ है सही है। बाकी गार्नर जो हैं ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। और गिलक्राइस्ट मानते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प ए होगा इल्चमैन, ये राइट आंसर है। बाकी हम बात करते हैं रुडोल्फ की। तो रुडोल्फ जाने जाते हैं प्रशासनिक चिंतक के रूप में। और लासवेल जो हैं विकल्प बी में दिया हुआ है विकल्प सी में दिया हुआ लासवेल। तो लासवेल जो हैं
लासवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो अध्ययन का क्षेत्र जो है वो है वर्तमान समय में, आधुनिक समय में लोक जीवन। इस प्रकार से विकल्प ए राइट आंसर है। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एडवर्ड शील्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। तो राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देश की राजनीतिक संस्थाओं से। एडवर्ड शील्ड के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए उस किसी भी देश का राजनीतिक विकास। विकल्प ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर जो रखा है वो रखा है अरस्तू ने। इसका बी जो है राइट आंसर है। और अरस्तू और हीगल ऐसे दार्शनिक हैं जो कि मानते हैं कि महिलाओं को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। और अरस्तू प्रगतिवादी विचारक होने के बाद भी, प्रगतिशील विचारक होने के बाद भी उसने माना है कि गुलामों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए और महिलाओं को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। और अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स है। और अरस्तू जो है, अरस्तू राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहता है या बोलता है कि सर्वोच्च विज्ञान है। बात करते हैं विकल्प में प्लेटो की। तो प्लेटो जाने जाते हैं अपनी पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक के लिए। और एक और इनकी दो और महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टेट्समैन और लाज भी। और प्लेटो ने रिपब्लिक में ही न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और हाब्स जो हैं वो सामाजिक समझौता सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक लेवियाथान है। और हाब्स कहते हैं कि तलवार के बिना प्रसंविदाएँ शब्द मात्र ही हैं। और ऑस्टिन की बात करते हैं, विकल्प डी में दिया हुआ ऑस्टिन। तो ऑस्टिन जाने जाते हैं मतलब एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।